ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादिमान कर मंगल कर होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय मानस मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 301। जिन मत का चिन्ह स्यादवाद है और स्याद पद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सर्वथा नहीं जानना कोई भी बात। सर्वथा का मतलब ये होता है कि एकांतवाद, भाई ऐसे ही है, उसका दूसरा पक्ष स्वीकार नहीं करना। तो जिनागम में हर बात के जो है दो पक्ष तो हैं ही कम से कम। स्यादवाद है ना, तो जैसे अध्यात्म की बात चल रही है तो आत्मा शुद्ध ही है, तो सर्वथा नहीं मान लेना, पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है। वो दूसरा पक्ष उसका तुम्हारे ज्ञान में होना ही चाहिए, और वो दूसरा पक्ष ज्ञान में नहीं होने से लोगों को भ्रम हो जाता है और फिर लोग विवाद करते हैं। अब जबकि वास्तव में ये है कि वक्ता की तो क्या जिम्मेदारी है कि वो जिस समय जो विषय आएगा उस सारी ताकत उस पर ही लगाएगा कि आत्मा शुद्ध ही है, अशुद्धता का प्रवेश है ही नहीं। क्योंकि अगर वो यहाँ पर भी अशुद्धता की चर्चा करेगा तो फिर शुद्ध कहने की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। आप समझ रहे हैं? जैसे शादी हो गए तो सब कुछ दूल्हा ही होता है, सब कुछ। अब कोई कहे क्या दूल्हे के भाई नहीं है क्या, और ये तो छोटा भाई है, इसका बड़ा भाई भी है, बड़े भाई को तो कोई नहीं पूछ रहा, और ये छोटे भाई को सब हाथों हाथ ले रहे। अरे भाई उसकी शादी है कि नहीं नहीं बड़ा भाई रूठ जावे तो उसका मतलब है कि बड़े भाई में बुद्धि नहीं है। ये तो बड़े भाई को समझनी चाहिए ना कि जब मेरी शादी थी तब मुझे पूछा गया था, आज मेरे छोटे भाई की है तो मुझे पूछा जा रहा है। लेकिन अज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है कि ये क्या नीति हो रही है, छोटा भाई इतना वो कर रहे हैं और बड़े भाई को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन जिस समय जो प्रसंग होता है उसी को मुख्य किया जाता है। ऐसे ही अध्यात्म शैली में आपको हमेशा याद रखना कि केवल त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा को ही मुख्य किया जाएगा। उसमें दया, दान, पूजा, भक्ति, पर्याय, गुण भेद, इन सबको बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। तो अब कोई आगम का पाठी हो और वो आगम पढ़ के बैठा हो और वो कहे साहब मैंने तो दया, दान, पूजा, भक्ति को पढ़ा है, उसमें तो लिखा है कि करना चाहिए, और आप तो कहते हो कि साहब ये हैं करना नहीं, इनमें धर्म नहीं, तो साहब ये तो बात गलत हो गई। कि बिल्कुल गलत नहीं है। जब अध्यात्म की शैली में बात होगी तो उस दया, दान, पूजा, भक्ति को आश्रव के खाते में डालकर उसे हे बताना ही उपयोगी है। ठीक है। और जब श्रावकाचार की चर्चा होगी, जब दया, दान, पूजा, भक्ति की तरफ से चर्चा होगी,
तब वहाँ वो श्रावक के कर्तव्य हैं। वे दया दान पूजा भक्ति छोड़ना नहीं है, करना ही है, वो फिर वहाँ चर्चा वहाँ होगी। तो वो टोडामल जी ये कह रहे हैं कि ये श्रोता को विशेष ध्यान होना चाहिए कि ये कथन किस अपेक्षा से चल रहा है। इसलिए समय सार में जब कुंद कुंद भगवान ने देह और आत्मा सर्वथा भिन्न है, आत्मा जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता और जड़ का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये चर्चा को जब बहुत जोर शोर से उठाया तो शिष्य ने एक प्रश्न किया कि अगर देह और आत्मा बिल्कुल ही जुदे जुदे हैं तो फिर किसी को मार दें हम, चींटी को ऐसा भस्म की तरह मसल दें, तो फिर हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देह और आत्मा तो अलग अलग हैं और कोई मरता तो है नहीं। तो फिर ये इतनी दया पालो, किसी जीव को दुख मत दो, ये कहाँ से आ गया? है नहीं, आप तो कह रहे ना। तो फिर उसका जवाब क्या दिया कुंद कुंद देव ने, अमृत चंद देव ने भी दिया कि ऐसा प्रश्न तू इसलिए पूछता है कि तू जैन दर्शन के नए विभाग को नहीं जानता। ये उत्तर दिया। और उसका दूसरा उत्तर ये भी है, नए विभाग भी कह सकते हो, तू जैन दर्शन के अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांत से परिचित नहीं है। और वास्तव में जैनियों को अगर सही स्वाध्याय करने का अवसर मिले या ये पढ़े लिखे, लेकिन हालांकि कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि बहुत कम ही लोग अपना तत्व ज्ञान में बुद्धि विवेक लगाते हैं। ये परंपरा से ही जीवन जीते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई पढ़ता ही नहीं अपने ग्रंथ, न सोचता है कि क्या है, सब अपने परंपरा से लगे रहते हैं। जैनियों के पास जो अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत है, जो सर्वज्ञ देव ने बताया है, वो सिद्धांत ऐसा है कि हम जैनी कभी किसी से लड़ ही नहीं सकते। हमारी रुपये पैसे पे तो लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारी धर्म के नाम पर किसी से लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास अनेकांत और स्यादवाद है। इतना अनेकांत और स्यादवाद है हमारा। कोई कहे कि शिव जी को नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक भगवान का नाम है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कहे गणेश जी को नमस्कार, ये भी एक नाम है। हमारे यहाँ 1008 नाम है भगवान के। हमें क्या दिक्कत है? मैंने जैन दर्शन में कोई कहे कि आत्मा नित्य है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहते हो। और कोई कहे कि आत्मा अनित्य है, तो जैन दर्शन कहता है बिल्कुल ठीक, आत्मा नित्य है। कोई कहे कि साहब ब्रह्मशील संयम पूजा करने चाहिए, बिल्कुल ठीक, करने चाहिए। कोई कहे कि साहब नहीं करने चाहिए, तो हाँ नहीं करने चाहिए। किस बात का विरोध करोगे? क्यों कि जब तुमने कहा करना चाहिए तब वो श्राव की भूमिका की बात है, और जब हमने कहा नहीं करना चाहिए तो वो श्रद्धा की बात है कि उसको श्रद्धा में उपादेय नहीं मानना है। तो जैन दर्शन में अनेकांत और स्यादवाद ऐसी व्यवस्था है कि हमें लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, लेकिन अपन आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। या तो अपन को पर्याय की बात पता है, या अपन को किसी को द्रव्य की बात पता है, या किसी को दोनों ही पता नहीं है। ख्याल में आया? तो वह लड़ाई करते हैं। वो तो साहब कह रहे थे कि आत्मा नित्य है और ये मर जाते हैं, ये पर्याय बदलती तो किसकी बदलती है? अब उसको पर्याय की खबर नहीं है, अथवा कोई अनित्यता का श्रद्धान करके बैठा है। तो इस तरीके से टोडामल जी साहब कहते हैं कि जैन दर्शन में स्यादवाद है और चारों अनुयोगों की शैली अलग अलग है। प्रथमानुयोग की शैली अलग है, करणानुयोग की शैली अलग है, चरणानुयोग की शैली अलग है, सबकी शैली अलग अलग है। और तुम्हें ये ख्याल में होना चाहिए कि ये किस शैली में बात चल रही है। समझ में आया? अध्यात्म का ग्रंथ जब खुलेगा उसमें दया दान पूजन भक्ति की बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं होगी। कि क्यों नहीं होगी साहब? कर दे तो क्या बुराई है? कि अगर हम वहाँ पे भी दया दान पूजा भक्ति की प्रशंसा करेंगे तो फिर उसको ये कहाँ बताएंगे? क्योंकि वो ही जगह तो है जहाँ उसकी असलियत बताई जा सकती है। समझ में आया? ये टोडामल जी कह रहे हैं, इसलिए तुम सर्वता कभी भी नहीं लगाना। सर्वता लगाओगे तो फंसोगे। जिस अपेक्षा जो कथन है आत्मा शुद्ध है, तो किस अपेक्षा शुद्ध है? द्रव्य अपेक्षा शुद्ध है।
कोई पर्याय अपेक्षा शुद्ध खोजने लग जाए और इसलिए लड़ाई होती है। लोग कहते हैं इन सोनगढ़ियों की आत्मा बहुत अच्छी है, खाओ पियो राग देश करते रहो, व्यापार धंधा करते रहो और एक गद्दी पे बैठ के बुढ़ते आत्मा शुद्ध है। समझ में आएगी नहीं? काय की शुद्ध है? क्या शुद्ध है? अब अगर तुमसे भी ये प्रश्न ढंग से पूछ ले तो तुम भी घबरा जाते हो कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम इतना स्वाध्याय सुन के भी ये द्रव्य स्वभाव से चर्चा है, पर्याय दृष्टि से ये चर्चा नहीं है, ये हमारे अंदर भी बैठा नहीं है। और बैठा क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि हमने कभी अपने को द्रव्य दृष्टि से देखा नहीं, हमने देखा हमेशा अपने को पर्याय दृष्टि से, और चर्चा सुन ली थोड़ी बहुत द्रव्य दृष्टि की, समझना ध्यान से, लेकिन देखा काय से अपने को? पर्याय दृष्टि से। और चर्चा काय की सुन ली? द्रव्य दृष्टि की। तो वो पर्याय दृष्टि वाला श्रद्धान है मजबूत, और ये द्रव्य दृष्टि वाला श्रद्धान है ही नहीं। समझना ध्यान से, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। तो अब क्या होता है, वी के जैन साहब इधर आओ ना, वो कुर्सी दो ना। हाँ कोई बात नहीं, सुनो बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। देखो भाई, अपने को कम से कम थोड़ा बुद्धिमान तो समझना सीखो ही ना। कब तक धर्म के क्षेत्र में कमज़ोर बने रहोगे? कब तक ऐसा कहते रहोगे कि साहब हमें समझ में नहीं आता? समझो ना, नहीं समझोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? कब तक भगवान भरोसे जीते रहोगे? अपने भरोसे कब जियोगे? देखो क्या कह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम जो श्रद्धानी है, हमारा जो श्रद्धान है वो हमारा पर्याय का है, राग देश का है, कसाय का है, संयोग का है। मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, मैं घूमने वाला, मैं क्रिया करने वाला, मैं पूजा करने वाला, मैं भक्ति करने वाला, मैं व्रत करने वाला, मैं उपवास करने वाला, मैं छोड़ने वाला, मैं त्याग करने वाला, मैं कमाने वाला, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के इस श्रद्धान हमारे अंदर भरे पड़े हैं। और वो जो द्रव्य दृष्टि, जो आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव है, वो हमारा श्रद्धान नहीं है। वो सिर्फ हमने सुना है, वो हमने स्वाध्याय में केवल सुना है। तब होता क्या है कि 50 दिन तक मान के चलो उस शुद्ध नई की चर्चा चली। कितने दिन तक? 50 दिन, बिल्कुल एक ज्ञायक भाव की चर्चा चली। लेकिन वो चर्चा ही चर्चा चली, तुम्हारे श्रद्धान तक नहीं पहुंची, तुम्हारे अनुभव तक नहीं पहुंची। तुम्हारे अनुभव तक आज भी वो पर्याय ही है। तो ये होता क्या है कि 50 दिन का प्रवचन एक दिन के प्रवचन पर, एक दिन का प्रवचन 50 दिन के प्रवचन पर भारी पड़ जाता है। वो 51वें दिन जब वो आचरण की चर्चा चलती है, वो जब पर्याय की चर्चा चलती है कि देखो भाई, भ्रम से अपने को शुद्ध मत मान लेना, शुद्ध कहने से शुद्ध नहीं हो जाते। अभी तुम्हारी पर्याय में बहुत बुरी हालत है, साधना के बिना साध्य नहीं मिलता, व्रतशील संयम के बिना आत्मा शुद्ध नहीं होता। अरे तुम्हारे जीवन में कोई ढंग से त्याग नहीं है, क्या तुम आत्मा को शुद्ध कहते हो? तुम्हारे भी पूजा पाठ का ठिकाना नहीं है, आत्मा की चर्चा करते हो। अब वो 50 दिन की जो मेहनत थी, वो एक दिन की मेहनत 50 दिन की मेहनत में पानी फेर देती। क्यों फेर देती है? क्योंकि तुम्हारा भी श्रद्धान है तो वो ही, कौन सा वाला? वो पर्याय वाला। और जो ये 50 दिन प्रवचन चले द्रव्य स्वभाव वाले, ये तुम्हें समझ में तो आए लेकिन अनुभव में नहीं आए। और कोई चीज़ समझ में आना और अनुभव में आना बहुत अलग अलग, जुदी जुदी बात है, जमीन आसमान का अंतर है। और आप क्या समझते हो कि हमें अध्यात्म समझ में आ गया, लेकिन आपको अध्यात्म जिस तल पे समझ में आया है वो तल बहुत उथला है, वो क्षयोपशम ज्ञान वाला तल है। वो देखो, क्षयोपशम ज्ञान क्या चीज़ है? क्षयोपशम ज्ञान का काम किसी चीज में अपनापन करना नहीं है, समझना ध्यान से। क्षयोपशम ज्ञान का काम किसी चीज को अच्छा बुरा, ज्ञान का एक काम ही नहीं है। ना ज्ञान राग करता है, ना ज्ञान द्वेष करता है, और ना ज्ञान अपनापन करता है। राग द्वेष करना चारित्र का काम है और अपनापन करना श्रद्धा का काम। फिर ये ज्ञान क्या करता है वज्रसेन जी? ज्ञान का काम क्या है? हाँ, ज्ञान
पता कैसा है ज्ञान? ज्ञान के बारे में क्या बोला जाए? एक आध उदाहरण, जैसे जो होते ना, क्या होते जी, मेडिटेटर, क्या बोलते हैं आप लोग, मेडिएटर, ये शादी कराते, क्या एक दलाल, मेडिएटर, हाँ, बिचौलिया, उसका काम क्या है? देखो भाई, उसका एक काम है, तुमने कहा साहब ये चीज़ बेचनी है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जिस चीज़ जिसको खरीदनी है वो उसको ढूंढता है, समझ में? उसे ना उस जगह से कुछ लेना देना, उसे कोई मतलब। उसका काम क्या है कि तुमने लिखवाया कि ये जगह बेचनी है, तो वो दूसरों को जगह दिखाता है कि भाई ये जगह बेचनी है। तुमने कहा कि हम 20 लाख में बेचेंगे, वो यहाँ से ये बात उठा के यहाँ बोल देता है कि कितने में, पार्टी कितने मांग रही, 20 लाख में। समझना ध्यान से। तो ये उससे कहता है, बिचौली जो भी तुम बोलते हो, प्रॉपर्टी डीलर से, कि भाई यार 20 लाख में तो महंगी है। तो कहता है देखो जी, महंगी हो चाहे सस्ती, पार्टी तो ये मांग रही कि भाई 15 में दिलवा दोगे, कि कुछ मैं क्या होता हूँ, मैं जाके बोल देता हूँ कि भाई 15 बोल रहा सामने वाला, समझ में, मीटिंग करा देता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है करा दो। इसका काम क्या है? इसका काम इन दोनों को मिला के, भाई तुम बात कर लो, जम जाए तो ठीक है, जम गया तो लाओ 1% मुझे दे दो, तुम अपने घर जाओ। ना तो इसे कोई लेना देना है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेता डीलर। ये हमेशा सिर्फ मिलाने के पैसे लेता है, समझ में आया कि नहीं? और कोई पैसे लेता है? वो कहता है हमने मिला दिया, हमारे यहाँ तक काम है, अब तुम्हारे ये कागज सही है कि गलत, ये है कागज, चेक करवाओ, ये जगह कोई कब्जे की तो नहीं है, हमें कोई मत, तुम जो के जितने अब जांच पड़ताल करनी। इसलिए देखो दलाल को मेहनत कम है और प्रॉफिट, लेकिन वो मेहनत जो दूसरे तरह की मिलाने की वो बहुत कठिन है, क्योंकि भाई दोनों को देखो और दोनों राजी हो जाए। कई दफ़े वो 10 घर दिखाता है और वो पार्टी राजी नहीं होती, वो थक जाता है दिखा दिखा के, लेकिन है ऐसे। अब क्या है, ये तो उदाहरण हो गया। ज्ञान का काम किसी चीज को अच्छा और किसी चीज को बुरा बताना नहीं है। ज्ञान का काम है जानना। क्या काम है ने? तो ज्ञान को तुम जब अध्यात्म सुनाते हो तो अध्यात्म जान लेता है। क्या कहा मैंने? उसे तुम सुनवाते हो बैठ के कि आत्मा शुद्ध है, वो कहता अच्छा ठीक है, ओके। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने कहा शुद्ध है, और फिर तुमने उसको इंजीनियरिंग पढ़ाई तो वो इंजीनियरिंग सीख लेता है। तुमने उसे डॉक्टरी पढ़ाई तो वो डॉक्टरी सीख लेता है। तुमने उसे पंडितियाई पढ़ाई तो वो पंडितियाई सीख लेता है। समझ में? माने ज्ञान सीखने में, समझने में बहुत होशियार है, लेकिन वो अपनापन नहीं करता। वो तो समझता है और श्रद्धा की तरफ जाता है, और श्रद्धा ही अपनापन करती है। और जो चीज उसने जानी, ये अच्छा और ये बुरा, ये राग देश का परिणाम, ये चारित्र गुण करता है। तो अब देखो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम ज्ञान में सुन लेते हैं और उसको अनुभव के तल पे नहीं ले जाते। अनुभव के तल पे नहीं ले जाते माने ये जो बात मैंने सुनी है, ये बात जो मैंने समझी है, वास्तव में ये बात मेरे अनुभव में आनी चाहिए। माने अब मुझे अंदर से भी फीलिंग आनी चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है। अपन क्या है, अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, तो अपन ने शरीर, संयोग, मन, वाणी और जो लगा लेना, इन सब में हमारी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, समय भोक्तृत्व बुद्धि, ये आज से नहीं है, अनादि काल से। माने श्रद्धा का परिणमन आज का नहीं है मिथ्यात्व रूप, ये अनादि काल का है। और श्रद्धा का परिणमन जब अनादि काल से मिथ्यात्व रूप है, तो ये चारित्र का परिणमन भी मिथ्यात्व रूप है। अब ये क्या चीज है? ये चीज है कि श्रद्धा जो है वो इतनी मजबूती से खड़ी रहती है कि सारे गुण उसी के पीछे दौड़ते हैं। समझ में आया कैसे? कि हमारे जो चारित्र गुण का विकार है वो क्या है कि श्रद्धा जिसमें अपनापन करती है, हमारा चारित्र भी उसी में लीन होता है। समझ में? वो राग देश उसी में लीन होता है। मतलब कुल मिला के ये माने तुम अपने बेटे को अपना मानते हो तो तुम्हारी लीनता भी अपने बेटे ही में। पकड़ में आ गई इतनी सी बात। अब दुनिया में मिस्टेक क्या होती है कि श्रद्धा को सुधारता नहीं, और ये बाहर से थोड़ा बहुत एक क्रियाकांड को सुधारता है, और वो ये सोचता है कि ये क्रियाकांड सुधर गया तो मैं सुधर गया, जबकि अनुभव वही का वही है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो
मैं अशुद्ध भोजन खाता था, तो मैं उसमें सुख मानता था। और अब मुझे किसी ने बताया कि अशुद्ध भोजन खाने में बहुत पाप लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? जीवों की हिंसा होती है। तो मैंने आपका उपदेश सुन के शुद्ध भोजन चालू कर दिया। अब मैं शुद्ध भोजन में सुख मानता हूँ। तो वो कहते कि जो असली सुख बुद्धि थी वो प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई, जो असली मिथ्यात्व था, भोजन तो बदल गया लेकिन तुम्हारी अंदर की सुख बुद्धि पर में ही पड़ी रही। पकड़ में आया? जैसे कल आप कह रहे थे ना कि कोई अपने को साधु माने तो भी मिथ्या दृष्टि, कोई अपने को ग्रस्त माने तो भी मिथ्या दृष्टि, बता रहे थे ना। इसका अर्थ समझते हो क्या? कि पहले वो अपने को ग्रस्त मानता था, तो किसी ने कहा अरे घर गृहस्थी में फंसे हुए हो, महापापी हो। समझ में आए? ग्रस्त माने भ्रष्ट, चार गति में घूमो। तो उसने साधु बन गया, तो वो साधु बन गया तो अपने को क्या मानता है? साधु। तो वो उतना ही बड़ा मिथ्या दृष्टि है कि अब थोड़ा कम मिथ्या दृष्टि है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची। उससे ज्यादा वो कह रहे उससे ज्यादा नहीं। भज्य जैन जी जो कह रहे उससे ज्यादा, मैं उसे सिद्ध करूंगा कि वास्तव में उससे ज्यादा है। पूछो क्यों? सुनो सुनो। उससे ज्यादा इसलिए कि जब तक वो ग्रस्त था तो कुछ सोचने विचारने के लिए तैयार था, कुछ छोड़ने के लिए, समझने के लिए, स्वरूप समझने के लिए तैयार था। और जैसे ही साधु बना फिर तो उसने सोचना समझना भी छोड़ दिया। फिर तो उसने ये कहा कि आई एम किंग, अब मैं साधु हूं और मेरे सब धर्म प्रकट हो गए, मुझे अब तुम। इसलिए मैं ये तो नहीं कहता, साधु खुलेआम कहते हैं कि इन पंडितों के प्रवचन सुनेंगे हम, ये पंडित बताएंगे हमें मोक्ष मार्ग क्या है। क्यों? ये कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, पत्नी लेके बैठे हुए हैं, घर गृहस्थी लेके बैठे, और हमने ये सब छोड़ दिया। हम नग्न दिगंबर साधु हो गए और ये गद्दी पे बैठ के हमें बताएंगे कि सम्यक दर्शन क्या है। देखो भाई, हमारी तो कोई औकात है नहीं कि हम तुम्हें बताएं, लेकिन तुम्हारे ये बोलने से हमें जरूर पता चल जाता है कि तुम्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी ऐसे अहंकार से पीड़ित होता ही नहीं, वो कभी उस साधु पने में अपनापन करता ही नहीं, उसे कभी अपने व्रतों का, अपने संयम का, अपनी क्रिया का कभी अहंकार होता ही नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा तक लिखा है कि मुनिराज के कोई बाहरी आचरण की प्रशंसा करे तो उन्हें उपसर्ग के समान भाषित होता है। उपसर्ग के समान और उपसर्ग से भी ज्यादा, क्योंकि मुनिराज को कोई मच्छर काट रहे हैं तो उसे सह लेंगे, उसे निकाल देंगे, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो समय निकल जाएगा, काटता रहेगा। लेकिन जब कोई प्रशंसा करता है तो वो आत्मा को प्रभावित करती है, मच्छर तो शरीर को प्रभावित कर रहा है। समझ में आया? तो मुनिराज को वो जो शरीर की प्रशंसा है और वो कर रहा है, तो मुनिराज को सावधानी 3 गुनी करनी पड़ती है कि कहीं से भी इसकी बातों में मुझे रस ना आ जाए, कहीं मुझे प्रशंसा अच्छी ना लग जाए, वरना मैं गया काम से। इसलिए मुनिराज समाज के बीच में नहीं रहते। ये जितने भी संत साधु हैं जो एकांत क्यों खोज लेते हैं? वो कहते हैं कि त्रयंच बोलना नहीं जानते। समझ में आए? वे आएंगे तो थोड़ी बहुत शरीर को परेशानी देंगे, लेकिन ये मनुष्य इतना बोलना जानता है, इतना चापलूस है, इतना बुद्धि का पागल है कि अगर ये मेरे पास 10 मिनट भी खड़ा रहेगा तो बक बक करता ही रहेगा। ऐसा होता है ना। जैसे अब मुनिराज जैसे शांत होकर बैठे, तो भी ये मनुष्य शांत होकर नहीं बैठता उनके पास जाकर, पता उन्हीं के मुंह पे बोलते रहते हैं। 4 लोग हैं ना, मुनिराज शांत बैठे, अभी तो मुनिराज की सामायिक चल रही है, वे सुन रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में बाहर आएंगे। अरे यार, अभी इनको सामायिक में बैठना था, अभी अपनी 10 मिनट बाद ट्रेन है, अब जी आंखें ही नहीं खोल रहे। देखते हो तुम मनुष्यों का व्यवहार? देखते हो कभी? देखना तुम मनुष्यों का व्यवहार, तुम्हें हंसी आएगी कि मनुष्य जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। एक आदमी हमेशा एक गांव में हर किसी से पूछता था, अकल बड़ी के भैंस, अकल बड़ी के भैंस, जिससे जो मिले उसी से, क्यों अकल बड़ी के भैंस? सब कह में अकल। समझ में आया कि नहीं आया? कोई अब मजा आता था। एक दिन उसने अपने पोते से पूछा, अकल बड़ी के भैंस,
पोता बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा भैंस। समझ में? उसने कहा कैसे? उसने कभी कभी ये भैंस से प्रश्न नहीं पूछती कि अकल बड़ी के भैंस। समझ में? भैंस को पता है कि मैं ही बड़ी हूँ। समझ में? ऐसा है मनुष्य। घोड़ों की दौड़ होती ना, घोड़ों की दौड़, घुड़सवार। समझ में है? तो मनुष्य 1000 रुपये का टिकट लेके घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं ये देखने जाता है। और मैंने एक दिन घोड़े से पूछा कि भाई मनुष्यों की दौड़ हो रही है, तुम देखने चलोगे? उसने कहा मूर्ख हूँ क्या। समझ? मैंने घोड़े में ज़्यादा कल है। अगर मनुष्यों को दौड़ाओ तो कोई घोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी दौड़ देखने में, लेकिन आप घोड़े की दौड़ 1000 रुपये दे के देखने जाते हो और बड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है। घुड़सवार देखने की जो होती है ना, घोड़ों की दौड़, बड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है, बड़ा बड़ा महंगा टिकट होता है उसका। उसमें छोटे मोटे आदमी नहीं जाते। समझ में? एक गेम होता है, उसे गेम का मुझे शायद गोल्फ बोलते उसे। हाँ, गोल्फ है। वो देखना आप कभी गेम, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। तुम कहोगे इन बड़े आदमियों की वास्तव में बुद्धि खराब है। समझ में आया? वो गेम कैसा होता है पता तुम्हें? यहाँ एक छोटी बॉल होती इतनी सी, एक दूर गड्ढा बनाएंगे वो। समझ में? एक वहाँ पे एक गड्ढा बनाएंगे, एक गोला। समझ में आया? हाँ, स्टिक, वही। हाँ सुनील जी, समझ में आया? और उसके अंदर भी एक गोला बनाएंगे। तो पहले तो यहाँ से वो बॉल मारो कि वो उस गोले में जाके गिरे। पहले तो ये चमत्कार करके दिखाओ, और जब ये चमत्कार तुमसे हो जाए तो जाके उस गोले में मारोगे, वो उस छोटे से सुराख में चली जाए, जमीन बिल्कुल ऐसी रहेगी और बिल्कुल प्लेन। समझ में? वो मजा आता है, लगे रहते। इस बात की निशानी नहीं है कि मनुष्य कितना ठलुआ है। जब बहुत पैसा कमा लेता है तो उस बहुत पैसे कमाने के बाद उसे ये समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। तो देखो कैसे कैसे उपाय खोजता है। घुड़सवार घुड़ दौड़ देखने जाता है। समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसे ऐसे गेम बनाता है कि कुछ तो हमारा समय निकले, क्योंकि हमने कर तो लिया जो करना। और सुनो, मूर्ख लोग उसे देखने जाते नहीं जाते। देखो, मनुष्य की जिंदगी 2 कामों में चली जाती है पूरी जिंदगी। तीसरा जो असली काम है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। एक पहली जिंदगी जाती है कि लोग मुझे देखें। क्या सुनील जी? लोग मुझे देखें। दिखाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। ये नेता, अभिनेता, ये सब कौन है? कौन है ये लोग? ये दृश्य है। ये लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं तो हजारों आंखें इनको देखती हैं। अब यहाँ शाहरुख खान को खड़ा कर दो तो यहाँ भीड़, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। किसको देखने के लिए? शाहरुख खान। कभी तुमने सोचा कि तुम क्या सोचते हो, काश मैं भी शाहरुख खान होता और ऐसे हजारों आदमी मुझे भी देख रहे होते? बच्चन जी कह रहे नहीं। तो तुम शाहरुख खान नहीं हो तो अपन कुछ और उपाय करते हैं कि दुनिया हमें देखे। हम मंदिर में कुछ हो जाए, हमें स्टेज पे, जिस स्टेज पे जाने का मतलब क्या है? आप स्टेज पे क्यों बैठना चाहते हो? सोचा आपने कि स्टेज पे बैठेंगे तो हम दर्शकों के दृश्य बन जाएंगे, माने हमें लोग देखेंगे कि वाह। और आपको पता है कितना महंगा सौदा है। कल मैं अपने बेटे को समझा रहा था, बेटे जिंदगी में कभी भी दृश्य बनने की कोशिश मत करना। तो वो कह रहा था बेटा पापा कह रहा था पापा ये दृश्य क्या है? मैंने कहा देखो, तुम्हें अभी हम 10 मिनट स्टेज पे खड़ा करें तो तुम्हें अटेंशन में रहना पड़ेगा। तुम्हें बाथरूम भी आ रही होगी तो चुपचाप खड़े रहना पड़ेगा। तुम्हें खुजली भी आ रही होगी तो खुजा नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? मैं खड़े रहो सीधे। प्यास भी लग रही होगी तो किसी से कह नहीं सकते पानी दे दो, क्योंकि तुम दृश्य बन गए। अब तुम जड़ वस्तु जैसे हो गए। अब तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहे, तुम उन 1000 लोगों की मर्जी के मालिक हो गए। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा हाथ उठाया तो 1000 लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, तो तुम ऐसे खड़े हो। हाथों में दर्द हो रहा है, नहीं समझ में? तुम देखना कर में अभी तो मैं 1000 आदमी के सामने मैं कह दूं यहाँ माइक पे कि वज्रसेन जी, अभी वो होता है ना क्या नाम उसका, अरे नहीं ये रवि किशन, ये भोजपुरी अभिनेता। ये कल सुना रहा था एक चुटकुला
कह रहा एक हम लोगों ने यूपी में शमशान बनाया, योगी की कैबिनेट में है ना ये, तो शमशान बनाया, तो शमशान बनाया तो भाई उसका उद्घाटन हुआ तो भाई मैं रवि किशन हीरो हूँ, तो यार मेरे को अचानक बोल दिया कि रवि किशन जी शमशान के बारे में कुछ बोलेंगे। हवेली मैंने यार शमशान के बारे में तो आज तक नहीं कुछ बोला, अभी बता रहा था वो कल कि यार मैंने सोचा यार क्या बोलूँ इसके बारे में, लेकिन अब बोले मेरा नाम बोल दिया और योगी जी बैठे सब बैठे, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं गया बड़े उससे, मैंने कहा इस शमशान में जो मरेगा स्वर्ग जाएगा और इस शमशान में जलने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लगा रखा है हमने, 1 मिनट में डालेंगे और आप 2 मिनट में खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? बोले इस शमशान में जलने का भी बहुत मजा है और आप मरोगे तो सारे नेता हंस रहा है। अब वो खुद ही हंस रहा, अब दोस्त ने कहा कि क्या बोले, बोले मुझे क्या पता, तुम लोग बिना सोचे समझे विषय दे देते हो, तो बोले आप नहीं बोलते। समझ में आया? बोले ऐसा तो नहीं रह सकता, मेरी इज्जत का सवाल है। देखो आदमी ये जब इज्जत दाव पे लग जाती है क्या क्या करता है, ये नाच रहे हैं कूद रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आप क्या सोचते हो, आप कभी जिंदगी में कल्पना करते हो कि तुम्हारे अंदर दुख चल रहा हो, सुनो तुम्हारे अंदर बहुत दुख चल रहा हो, तकलीफ चल रही हो, तुम बीमार हो, समझ लो ध्यान से, और तुम एक ऐसे अभिनेता हो कि तुम्हारा नाचना कूदना जगत प्रसिद्ध है, समझना ध्यान से, और तुम एक बहुत बड़े कार्यक्रम में इवेंट में प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, समझ में आया कि आपको आना है। अब आप मना कर नहीं सकते, क्योंकि आप मना करते तो आप बहुत बड़ा अवसर खोते हो, आपको ये भी डर सताता है। अब आप जा रहे हो और आपकी प्रसिद्धि सिर्फ इसमें ही है कि नाचो और कूदो, और आपको कुछ नहीं जानता लोग, और आप आए और लोग फरमाइश करते हैं कि जरूर थोड़ा बहुत नाचो। अब सोचो वो नीलांजना जैसी हालत हो रही है कि नहीं हो रही है, अंदर से वो बिल्कुल नहीं नाचना चाहता, और ऑडियंस कहती नाच, और अगर वो नहीं नाचता तो ऑडियंस कहती वो पत्थर मारेंगे, टमाटर मारेंगे, यहाँ बुलाया क्यों उसको, तो बेचारा नाचता है। और बोलो तुम ऐसी नीलांजना बनना चाहते हो, तुम ऐसी जिंदगी नरक की जीना चाहते हो, ये जितने नेता अभिनेता राजनेता ये सब के सब नरक की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि ये कभी अपने को तो देखते ही नहीं, ये हमेशा दूसरे की आंखों में अपने को देखते हैं, ये हमेशा खबरें पढ़ते रहते हैं, लोग हमारे बारे में आजकल क्या कह रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं अपने बारे में क्या कह रहा हूँ, ये उनका ध्यान नहीं है, इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। आज मैंने वो कितने लोगों ने सुना, आज मेरे वहाँ पे सभा थी तो कितने लोग आए थे, आज मेरे कितने कैसेट बिके। ये पंडित भी छोटे मोटे दृश्य तो है ही ना, बड़े छोटे मोटे, बड़े कहाँ हैं, 10-20 हज़ार आदमी सुन लेगा एक पंडित को, समझ में आया? और मोक्षों में तो इतने 10-20 हज़ार भी है कहाँ, 2-4 हज़ार आदमी सुन लेगा। तो आपको सोचते हो यार पंडित जी के बड़े मजे हैं, लेकिन याद रखना मिथ्या दृष्टियों के कभी मजे नहीं होते। अगर मिथ्या दृष्टि पंडित है, मिथ्या दृष्टि नेता है, मिथ्या दृष्टि अभिनेता है, मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, समझ में आया? वो हमें अभी मुकेश अंबानी कितना पैसा करे क्या, दिखाना कि हम कुछ हैं, उसने ऐसे नचवा दिया बड़े बड़े स्टारों को, समझ में आया? चलो नाचो, तो लगता है यार ये कुछ है, तो तुम सोचते हो क्या कि मैं सब, तो देखो दुनिया में पहले तरह का लोग समझ में आ गया, जो दुनिया मुझे देखे इसके लिए जी रहे, ठीक है? तो फिर मुझे देखे तो इस वाले लाइन में कम लोगों का नंबर आता है, ठीक है बीके जैन साहब, समझ में आया? मुझे कोई दुनिया देखे, आम पब्लिक बन के आप जीना नहीं चाहते, लेकिन आपका कर्म का उदय ऐसा है कि आपको आम पब्लिक बन के जीना पड़ता है। आप चाहते तो कि मैं विशेष बन जाऊं, मैं जहां से चलूं, क्यों? एक नेता चले और उसके पीछे अनुयायी नहीं चले, बोलो नेता की क्या हालत होगी। एक क्रिकेट मैच हो रहा हो और वहां देखने वाला एक भी जनता नहीं हो, सोचो क्या हालत होगी। हमारे पूरे जीवन में ये हम मंदिर आते हैं और मंदिर खाली पड़ा हो और तुम्हें दृश्य बनने की आदत हो, तो तुम्हें मंदिर में दर्शन करने में मजा नहीं आएगा। हमें अभी सिद्ध चक्र विधान होगा ना, तुम्हारा रंग बदल जाएगा। तुम सोचना कि क्यों बदल गया, ये हमारे अंदर क्या चीज आई, तो तुम देखोगे कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि वही आदत आ रही है, वही चीज। और दूसरे नंबर पर है दर्शक, माने जो देखता है, समझ में आया? और अपन दूसरों को देखते रहते उनमें घंटों बर्बाद कर देते हैं। एक अभिनेता नाच रहा है, तुमने अपने जीवन के 3 घंटे बर्बाद कर दिए।
एक कोई फिल्म चल रही, तुमने अपने जीवन के 3 घंटे बर्बाद कर दिए। कहाँ कहाँ तुम दर्शक बन के अपना जीवन खो देते हो। भाई ये दोनों की ही जिंदगी बेकार है। तीसरी जिंदगी वो है न जो दर्शक बनता है, न जो दृश्य बनता है, जो केवल अपने अंदर देखने वाले को देखता है कि देखने वाला कौन है, मुझे तो उसको देखना है, मुझे जो दिख रहा है उसे नहीं देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो जो देख रहा है उसे देखूंगा, और जो दिखा रहा है मैं उसे भी नहीं देखूंगा, मैं तो देखने वाले को देखूंगा। ये है ज्ञानी की दशा। होते ना, हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता दृष्टा क्या होता है? ज्ञाता दृष्टा माने जिसकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय मुख्य नहीं, वस्तु मुख्य नहीं, पर पदार्थ मुख्य नहीं, केवल अपना ज्ञायक भाव मुख्य है, उसे कहते हैं ज्ञाता दृष्टा। हमारे अंदर क्या मुख्य है? ज्ञेय। हमारे अंदर क्या मुख्य हो जाता है? पर द्रव्य, उसका वजन। अरे सोने का है तो काय का वजन आ गया? सोने का। सारी चेतना कहाँ चली गई? सोने की। तो तुमने वस्तु का वजन किया और जो झलका उस पर वजन दिया, लेकिन जो झलकाने वाला है उस तरफ ध्यान नहीं किया। समझ, वो निर्दोष है, वही तो माल है, वही तो मैं हूँ, वही तो आत्मा है, वही तो अनुभूति है। तो भैया ये दुनिया को दिखाने में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, ये दुनिया को देखने में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपने स्वयं के अनुभव में अपना जीवन लगाओ। कब तक दूसरों को देखोगे? कब तक दूसरों की जिंदगी गुलामी करते रहोगे? अरे भाई कुछ नहीं है, अपनी आनंद से अपनी मौज से जियो। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? देखो पढ़ती कि नहीं, आनंद आता कि नहीं? अच्छा आनंद आता। देखो अभी तुम अपने अंदर से दिखाने का और पर पदार्थ को देखने का भाव गिराओ, अब भी गिराओ इसी समय, और सिर्फ मैं देखने वाला हूँ और मैं तो उसे देखता हूँ और मुझे आनंद आता है, अब भी के अब भी सारा भार खत्म हो जाता है कि नहीं होता है? पता है बजर सिंह जी, अपने घर में अपने को शांति क्यों मिलती है और दूसरे के घर में उससे भी बढ़िया बेड हो, उससे भी बढ़िया अनुकूलता हो, तो वहाँ शांति क्यों नहीं मिलती? मेरा प्रश्न है, बताओ बताओ। इतनी सरल बात है। हम नहीं अपनेपन की बात ही नहीं है ये बात। हम लोग जब प्रवचन करने जाते हैं तो कहीं किसी के घर में भोजन होता है, तो भोजन होने का तो बोल लीजिए यहीं आराम कर लो। क्या बोलते हैं? आप घंटा भर यहीं आराम कर लो, फिर यहीं से आपको मंदिर ले चलेंगे, तो फिर मैं कोई पंडित राजी नहीं होता। समझ में? हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब कमरा तो जैसा, वो कहते भी हैं कि भाई वहाँ भी जैसा कमरा है, हमारा भी एक कमरा बिल्कुल अंदर है, कि नहीं यहाँ पर मैं तुम्हारे यहाँ मुझे औपचारिकताएं बहुत हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर सहज नहीं हो पाऊँगा। समझ में आया? इसलिए मुझे अपने कमरे पे जाने दो, जहाँ पर अब मुझे मिल गया है कि यहाँ मुझे रहना है और वहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आएगा। समझ में आया? तो देखो आपकी श्रद्धा जहाँ पर सहजता स्वीकार कर लेती है, आपको वहाँ आनंद आता है। और जहाँ आपकी श्रद्धा दूसरों को मैं कुछ हूँ, मैं विशेष हूँ, मेरी चर्या विशेष है, ये जो आपको दिखाने का भाव आता है, ये भाव इतना भार लाता है, इतना भार लाता है। इसीलिए वास्तव में जो मिथ्या दृष्टि साधु संत हैं, जो मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति हैं, उन जैसा दुख दुनिया में किसी का नहीं। क्योंकि बाहर में कुछ और दिखाते हैं, दुनिया के सामने साधु बनने का ढोंग करते हैं और अंदर भयंकर असाधु बह रहा है, और वो असाधु कहीं निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो अंदर कुड्डते रहते हैं। कैसे अपना ये असाधुपन दिखाएं? होता है कि नहीं होता है? एक और उदाहरण दे दूं, थोड़ा सा और दे दूं। तुम जब बहुत बड़े आदमियों के बीच में बैठते हो तो तुम बहुत औपचारिक हो जाते हो, तो तुम्हें घबराहट होती है। देखा तुमने, जो कोट वोट पहन के अपन शादियों में चले जाओ और बड़े आदमी की शादी हो जहाँ और ज़्यादा औपचारिकता हो, तो आपको देखना एसी में भी गर्मी लगती है, आपके गले में घोंट होती है, क्योंकि आप वहाँ वैसी ज़िंदगी जी रहे हो जैसे आप हो ही नहीं। आपको सब इतना पसंद है ही नहीं, आप पे झीला नहीं जा रहा है, और आप सोच रहे टाई वाई कब फेंकूं, कब अलग होए। इसलिए लोग देखना, तुम वो शादी से बाहर निकलते थे गाड़ी में ही कोट उतार के रख देते,
जब एक बार बताओ तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा था तो ये तूने पहने ही क्यों? कि साहब करें क्या, वहाँ सब पहन के आते हैं। माने हम पूरी जिंदगी समाज के हिसाब से ही जीते, कितनी पराधीनता। और ये तो सुनो, और तुम सुनो, ये तो तुम्हें सालों में एक बार करनी पड़ती है, ये तो तुम्हें सालों में एक बार करनी पड़ती। कल्पना तो करो जो रोज ही ऐसा करता हो उसका क्या होगा। तुम्हें देखा, तुम्हारे अंदर से भाषा निकलती है थर्ड क्वालिटी की, नेचुरल, और तुम बोलते हो अच्छी क्वालिटी की। तो क्या कहना चाहे तो समझ गए होगे है। अब वो थर्ड क्वालिटी की भाषा तुम्हारी अंदर से पढ़ाती है, कहीं तो निकले, तो फिर तुम वो लेबर फेवर इधर उधर हल्के लोगों के बीच में कह के न खत्म कर लेते हो, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। अबे सुन कर, असली भाषा तो तुम्हारी ये है। और तुम्हें यहाँ के भाई जी भैया जी सुनना, ये तुम्हारी असली नहीं है, ये बनावट की है। इसलिए तुम्हें जहाँ जितना ज़्यादा बनावटी होना पड़े वो तुम्हारी जिंदगी उतनी दुखपूर्ण है। और ये पैसे वालों को, नेताओं को, अभिनेताओं, पूरी जिंदगी बनावटी होना पड़ता है, हर सभा में बनावटी होना पड़ता है, हर इवेंट में बनावटी होना पड़ता है, क्योंकि वो रियल में वैसा है ही नहीं। देखो जो नेता भी नेता होते हैं, अभी मोदी जी ने कल सबको पुरस्कार दिया, इतनी बड़ी सभा बुलाई, कितनी बड़ी, बाप रे बाप, कितना स्टेडियम भरा था, कितना आदमी था भाई, मैं तो देख के रह गया। और उसमें देखो किसी ने कुक के काम में अच्छा किया, भोजन अच्छा बनाया और उसने बहुत उस क्षेत्र में अच्छा काम किया तो उसे नाम दिया, किसी ने रेडियो के क्षेत्र में अच्छा काम किया, किसी ने गाने के क्षेत्र में, उसने सबको बुला के अभी सबको बांटा। अब देखना मेरी बात, ऐसा तो कभी आदमी हो नहीं सकता कि उसे हर चीज़ पसंद हो, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी ऐसे हैं। समझ में आया, उन्हें हर चीज़ पसंद है, उन्हें भोजन वाला भी पसंद है। अब ये नेता का लक्षण है कि वो अपनी पसंद या नापसंद से नहीं जीता। नेता वो ही सक्सेस बनता है जिसे अपनी पसंद की कोई फिक्र नहीं, वो तो ये देखता है कि अरविंद जी को क्या पसंद है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो ही बात बोलता है जो अरविंद जी को अच्छी लगे, अरविंद जी उसके फैन हो जाते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ये कई पंडित भी नेताओं से कम नहीं है। समझ में आया? ये भी श्रोताओं के गट्स जानते, ये भी जानते कि अगर हम अभी थोड़ी सी चरणा नियोग की प्रशंसा करेंगे तो अब अरविंद जी प्रसन्न हो जाएंगे। अभी मैं पूजा पाठ की बात करूंगा कि बहुत अच्छी है, समझ में आया, तो बज्रसेन जी खुश हो जाएंगे, इनको खुश रखो। अब जबकि मुझे पूजा पाठ से कोई लेना देना, मेरी उसमें आत्मा ही नहीं, घबराना नहीं। ऐसी सारी दुनिया में ये जो नेता अभिनेता, ये सब अपने जीवन में कभी झांक कर ही नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है। इनका जीवन एक मुर्दे लाश की तरह होता है जो एक रेडियो की तरह काम करता है। फरमाइश तुम बोलो, गाना ये गाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी चॉइस गाएंगे, हमारी कोई चॉइस नहीं है। अभी मैं दाहोद गया तो दाहोद में भक्ति थी, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि भक्ति थी, तो मैं बैठा था, तो बोले आपकी चॉइस के भजन गाएंगे, बोलो आपकी फरमाइश क्या है। तो लोग फरमाइशें देने लगे, पंडित जी ये वाला गाओ, कोई कह रहा पंडित जी ये वाला गाओ। मैंने कहा कमाल हो गया, अभी तक कम से कम ये भक्ति बिना फरमाइशों की चलती थी, अब इसमें भी फरमाइशें आ गई। समझ में आएगा, हमें ये वाली गाना, हमें ये वाली बहुत अच्छी लगती है, हमें समझ आता है, और पंडित जी फरमाइश के हिसाब से गाए जा रहे हैं। मैंने उसी समय समझ में आया, मेरा प्रवचन था, मैंने कहा भैया ये बिल्कुल रूप ठीक नहीं है, और हमें तो ये देख के खतरा ये हो रहा है कि कल के दिन तुम हमसे भी फरमाइश मत करने लगो कि पंडित जी वो वाला प्रवचन करो। समझ में आया ना, हम फरमाइश वाले पंडित जी बन जाए। अगर हम दूसरों की फरमाइशों पे जिएंगे तो हम नचनिया से कम है क्या? गवैयों से कम है क्या? हम तुम्हारी फरमाइश पे जिएंगे, तुम बताओगे हमें कि कौन सी फरमाइश पे क्या गाना है। और लोग गाते हैं, लोग दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, पूरा जीवन चला जाता है। हर आदमी इसी काम में लगा है कि दूसरा हमसे नाराज, क्यों कि अगर ये नाराज हो जाएगा तो हमारे बारे में गलत सोचेगा। और आप अंग्रेजों के राज से तो मुक्त हो गए, लेकिन ये बंधन तो ऐसा है जो तुमने खुद निर्मित किया है, खुद बनाया है। वज्रसेन जी, गुरुओं से भी उतनी ही मित्रता रखो, उतनी ही संवाद रखो जिसमें बंधन पैदा ना हो। क्या खतरनाक बोल रहा हूं? जो गुरुओं के अति निकट गए
गुरुओं के ज़्यादा पैर दबाए वे बंध गए, और वो इतनी तरह बुरी तरह बंध गए कि गुरु से छूटना चाहते हैं, और गुरु कह रहा बेटा आप नहीं छूटोगे। गुरु शिष्य से बंध गया और शिष्य गुरु से बंध गया, और ऐसे कई बंधे हुए नमूने तुमने देखे हैं कि नहीं देखे। बेचारे अंदर से तड़प रही है उनकी आत्मा, सुनना नहीं चाहते, लेकिन अपना गुरु जी से परिचय इतना है कि अगर आज अपन प्रवचन में नहीं पहुंचे तो गुरु जी सबसे पहले अपने बारे में पूछेंगे, और अपने बारे में पूछेंगे तो सबको पता चल जाएगा, और सबको पता चल जाएगा तो मेरी धुत पड़ जाएगी, भागो। ये नहीं करते आप, ईमानदारी से बताना अंदर से। आप हर जगह औपचारिकताएं नहीं निभाते फिर रहे। आप कितने विद्वानों को जबरदस्ती झेलते रहते हो, क्योंकि आपका उनसे परिचय इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उनके प्रवचन आपको अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन आप अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए सुनते रहते हो। कभी कभी बड़े विद्वान को आज भी इसलिए सुनते हैं कि अगर इसको नहीं सुनेंगे तो अपन मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। वज्रसेन जी समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि वो घुसे हुए हैं वहाँ, वो देखते सामाजिक स्थिति क्या है। और ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बातों को तुम्हें लगता होगा कि क्या व्यर्थ की बातें बोलता है, क्योंकि तुम्हें सत्य का सामना करना नहीं आता, तुम सत्य समझना नहीं चाहते, तुम लकीर पे फकीर बन के चलना चाहते हो, तुम सोचना नहीं चाहते कि मैं कर क्या रहा हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी ये मनुष्य भाव जो महापुण्य के उदय से मिलता है, तुम दूसरों के लिए निछावर कर दे रहे। अपनी आंख से कब देखोगे विजय जी? दूसरों की आंखों से कब तक जीवन जियोगे? दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यही सोचते रहोगे जीवन भर, और लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, इसलिए सज्जनता का पाखंड करते रहोगे। आपको पता है पाखंड कब पैदा होता है? ये पाखंड तभी पैदा होता है जब आप दुनिया के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हो। ये पाखंड यहीं से निर्मित होता है। सुनील जी, नींद आती है क्या? जाग के दो लो। अब देखो, जैसे आ भी रही हो, इतना बोला तो एकदम अलर्ट हो गए कि नहीं हो गए? कहाँ से आ गई अलर्ट? मैंने कोई नींद भगाने की गोली दी क्या? कि आत्मा में जैसे ही मेरा नाम लिया गया, और हम पंडित जी मेरे बारे में सही सोचे, देखो तुरंत अलर्ट आ गया। माने आप पूरी जिंदगी एक एक पल आप देखोगे यार, हम दूसरे के लिए जी रहे हैं। हमारी जिंदगी का एक, हम कपड़े भी पहनते हैं तो दूसरे के लिए नहीं करते, बोलो। हर चीज हम अपने मन की, मुझे शर्ट लग रही है यार ये पहनना है, नहीं नहीं, दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी, नहीं पहनना। हम कोई भी काम करते हैं, हम मंदिर में आ रहे, अब आज हमें लग रहा है कि हम भगवान के थोड़ी देर, लेकिन जनता बहुत सारी बैठी है, तो भैया थोड़ी देर तक करो। क्यों कर रहे जीवन में? इस जीवन को सोचो कि हम अपनी स्वतंत्रता से जिएंगे, ये पराधीनता की गुलामी हम नहीं करेंगे। हमें जो बात जमेगी जमाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी, तुम्हें अगर मेरी बात पसंद नहीं आती, तुम्हें मेरा प्रवचन बहुत दुखदाई लगता है, मैं कहता हूँ छोड़ दो, मत आओ। कि पंडित जी आपका क्या होगा? हाँ, ऐसे भी श्रोता है, वो कहते वैसे ही 2 4 6 हैं, और अगर हमने भी आना छोड़ दिया तो सभा भंग हो जाएगी। कोई सभा भंग नहीं होगी, फिर हम तुम्हें वहाँ वो पंडित जी बैठाएंगे जो तुम्हें पसंद होगी, हम अपने घर चले जाएंगे। हम तुम्हारा समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर तुम हमारे पास 1 घंटे बैठते हो और सत्य सुनना चाहते हो तो हमारे पास बैठना, और तुम्हें वही चली चलाई लकीरें, बनी बनाई लकीरें, वही लीक, बेई परंपरा वाली बातें, बेई शास्त्रों की बातें बेई सुननी है, और तुम्हें कोई चेतना नहीं है। तुम्हें तो बस वो तारीफ, भाई तुम्हारे कृत्यों की तारीफ, तुम्हारे जीवन की तारीफ, और तुम बहुत अच्छे मुमुक्षु हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, बड़े भाग्यशाली हो तुम, तुम्हें गुरुदेव का तत्व समझ में आ गया। अगर यही सब बनी बनाई बातें सुननी है और खुश होना है तो भाई साहब बहुत सारे पंडित हैं, आप उनको सुनो, वो आपको ऐसी ही बातें सुनाएंगे और आपकी इतनी प्रशंसा करेंगे कि आप खुशी खुशी घर जाओगे। और मेरे पास बैठोगे तो मैं वो बातें बताऊंगा जो आपके अंदर कमी चल रही है। आपको मेरी बातें गारंटी से चुभेंगी। क्यों चुभेंगी? क्योंकि आपके मुताबिक नहीं चल रही है। और जिन वाणी में मनमानी नहीं चाहिए, जिन वाणी में अपने दोष निकालना है। हमें अपनी मान्यता पुष्ट नहीं करनी कि हम पूजा करते हैं इसलिए हमारी पूजा की तारीफ करो तो बढ़िया, और हम नहीं आप हमारी पूजा के बारे में कुछ कहोगे तो हम तकलीफ में, नहीं चलेगा। सावधान हो के सत्य समझना है तो बोलो। और अगर आप सत्य समझने को राजी नहीं हो, आप सिर्फ ये चाहते हो कि हमें जैसे और दुनिया समझाती है एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं
और वो समझाते जाते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और समझाते जाते हैं, और हमें अपनी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगानी पड़ती, और हम तो अपने घर चले जाते हैं और हमारे दया दान पूजा की तारीफ कर देते हैं, हमें संतुष्ट हो जाता है, हम खत्म। हमारे मिथ्यात्व का क्या हुआ, हमारी मान्यता का क्या हुआ, हमारी मान कसाय का क्या हुआ, हमारी मायाचारी का क्या हुआ, हमारे अंदर जो विषय कसाय चल रही उसका क्या हुआ, उस पर हमें कुछ पता नहीं। और हम ये बाहर की 2-4 क्रियाएं बदल के ऐसा समझते कि हमारे विषय कसाय छूट गए। अरे भाई, विषय कसाय इतनी आसानी से नहीं छूटते। विषय कसाय किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी क्रिया को बदल लिया। विषय कसाय का एक सीधा सा अर्थ होता है पर द्रव्य में सुख बुद्धि, इसका नाम है विषय कसाय। क्या ये मिथ्यात्व की कसाय है वज्रसेन जी? विषय कसाय की 2 परिभाषाएं करना जीवन में। लोगों ने एक परिभाषा बना रखी विषय कसाय की, 2 परिभाषा, एक श्रद्धा संबंधी विषय कसाय और एक चारित्र संबंधी विषय कसाय। सम्यक दृष्टि के श्रद्धा संबंधी विषय कसाय के परिणाम नहीं होते, चारित्र संबंधी विषय कसाय के परिणाम होते हैं। और मिथ्या दृष्टि मूर्ख कहीं का श्रद्धा में विषय कसाय के परिणाम बसा के रखता है और चारित्र में थोड़ा विषय कसाय छोड़ देता है, नहीं थोड़ा बहुत छोड़ देता है, तो वो सोचता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, और वो सुख बुद्धि वहीं पड़ी रहती है। नहीं समझ में आया? हमने पैसा तो छोड़ दिया, हम अपना घर तो छोड़ के चले गए, लेकिन पैसे में से सुख बुद्धि नहीं निकली। कि साहब ये क्या मतलब? हम बताते कैसे? हम खुद तो साधु बन गए, हमने खुद तो 1 रुपया नहीं रखा, तो हमने पैसा छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया रमेश जी? अरे क्या अभी तो कह दो कि छोड़ दिया। हाँ, देखने में तो छोड़ दिया। तो साहब अब छोड़ तो दिया कि अगर तूने छोड़ा होता तो तुझे इन सेठियों की महिमा नहीं आती। तुझे जो सेठियों की महिमा आती है, भले ही तू त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी है, भले ही तू संत साधु है, लेकिन तू सेठियों की महिमा करता है, उनको विशेष आशीर्वाद देता है, उनसे मीटिंगें करता है। समझ में आया कि नहीं आया? उनके पीछे दौड़ता है, वे तुझे अपने अनुसार चलाते हैं और तू उनके अनुसार चलता है। इस बात की निशानी है कि तूने अपना तो पैसा छोड़ दिया, अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन पैसे में सुख बुद्धि बिल्कुल ज्यों की त्यों कायम है। खतरनाक बात है। हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? बड़े भाग हैं वास्तव में जो सत्य तुम्हारे काने पड़ रहा। ये बातें बताने वाले दुनिया में चंद लोग होते हैं, और उन चंद लोगों को दुनिया बहुत बाद में पहचान पाती जब वो पृथ्वी से चले जाते हैं। और ये मनुष्य भटकता रहता है, मान कसाय के पोषण में गुरुओं की सेवा करता है और गुरुओं से बनता चला जाता है। अज्ञानी गुरु जगत में अगर लाखों हैं तो ज्ञानी गुरु एक भी मुश्किल है, उनकी संख्या लाखों में है। और तुम उनसे बंधन बनाते रहते हो, वे तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं, वे तुम्हारे दोष भी नहीं बताते, क्योंकि तुम्हारे दोष बताते ही ये उड़ जाएगा और तुमसे तुम्हारे दोषों पे ही तुम्हारी प्रशंसा करते। तो मान कसाई के लिए मरे जा रहे हैं, गुरु को दिख रहा है कि जब मान कसाई के लिए मरा जा रहा है, और गुरु फिर भी कह रहा है नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे आपका परिणाम तो बहुत अच्छा है, आप तो दानवीर हो। और बताऊं वज्रसेन जी, कोई काम आता है जब अपना कर्म का उदय खोटा होता है? ये पंडित जो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, एक भी नहीं आएंगे, एक भी कार्यक्रम में से नहीं करेंगे। कोई छोड़ता अपना कार्यक्रम? अपन एक बहुत बड़े सेठ को जानते हैं और उन पर मुसीबत आई, कितने पंडित आ रहे, सब कार्यक्रम जो कहते हो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कहते हैं कि आप तो पैसा पहुंचा दो, आप अपनी देखो, अपनी परेशानी। कौन समाज कौन किसके काम आता है? तुम मंदिरों में लाखों का दान दे दो और कल के दिन तुम्हारा दिवालियापन हो जाए, एक मंदिर वाला तुम्हें अगर 2 लाख रुपए वापस करने जाए कि लो ले लो हमारी तरफ से, तुम्हें जान, वो कहते जी उनका कर्म का उदय वे जाने, हम क्या कर सकते। तो ये जगत तो स्वार्थ वृत्ति है, ये कौन किसके काम आता है? और तुम पूरा जीवन दूसरों को दिखाने में, दूसरों को देखने में ही खपा दे रहे, अपने को कब देखोगे? शास्त्र भी पढ़ते हो तो दूसरों को देखते रहते हो। क्या कहते हैं टोडरमल जी? देखो अब समझ गए आप, सर्वता नहीं लेना, उपदेश के अर्थ जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन से। देखो ये लाइन याद रखोगे तो कभी गफलत नहीं होगी। किस प्रयोजन से? अरविंद जी देखो देखो, शास्त्री बंद कर दिया, कह रहे वो तो छुट्टी कर रहे हैं पंडित जी। देखो जब तक सहजानंदी नहीं हो जाए शास्त्र बंद मत किया करो, पाप लगता है।
हाँ, अब पाप कह दिया ना पैसे जी, अब कोई बंद नहीं करेगा। ये भी बड़ी समस्या है। इस मनुष्य को डरा के रखना इतना जरूरी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सच बात, भय बन प्रीत भी नहीं होती। हाँ, लाख करो बैरी की सेवा, समझ में। अरे बहन जी क्या करें, जिस पत्नी को अंदर से तलाक देना चाहता है उसी पत्नी से कहता आई लव यू। नहीं समझ में आ रहा, ऐसी द्वंद्वात्मक जिंदगी है। ये द्वंद्वात्मक जिंदगी समझते हो? अरे हम तो उदाहरण दे रहे हैं, जी कह रहे नहीं, तुमसे थोड़ी कह रहे हैं, तुम तो अंदर से भी बाहर से भी। देखो विजय जी समझते हैं, जिसकी चोट है वो समझता है। अब विजय जी जानते हैं कि रोज सोचते हैं कि तलाक हो जाता है और रोज कहना पड़ता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब बोलो इसमें से दोनों में सत्य कौन है? जो अंदर बसा है, समझे? अच्छा, आई लव यू का मतलब ही समझते हैं। हाँ, तो यही होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। समझ में आया? अरे चलिए अब सुन तो, अरे अब सुन तो लो। अब आई लव यू में बहुत रस है तुम्हें, लेकिन ये आई लव यू का रस तुम्हारा जो कोई काम का नहीं है, क्योंकि तुम मुफ्त की ज़िंदगी जी रहे हो, कोई पता नहीं है, कुछ दोगली ज़िंदगी, इसलिए तो रस आ ही नहीं रहा ज़िंदगी में। देखो एक पति पत्नी, डॉक्टर साहब सुना देते नहीं, कौन सुना था, एक पति पत्नी उनके घर पे कोई गया, कोई रुकने भी तो पति पत्नी दोनों ही अपने अपने पास तलाक की चिट्ठी तैयार रखते थे। काय की चिट्ठी? तलाक नामा में को तैयार, कि अगर ज़्यादा 3-2-5 करी तो साइन पक्का है, और वो कहता था ज़्यादा 3-2-5 करी साइन पक्का है। तो कहते हैं कि बताओ जिनका तलाक नामा घर में तैयार हो, ऐसे पति पत्नी है, उनको कह सकते हो कि ये पति पत्नी है? ऐसे ही तुम्हारी श्रद्धा में प्रेम है नहीं, वात्सल है नहीं, और तुम बाहर से दिखाते हो वात्सल, बाहर से दिखाते हो प्रेम, इसलिए वो सामने वाला तुम्हारे प्रेम पे विश्वास भी नहीं करता। वो इसलिए कहता है मुझे लगता नहीं कि तुम प्रेम करते हो, असली में तुम भी कहते मैं करता तो हुई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया? अरे कुछ नहीं यार, अभी समझ, अब मुद्दे की बात समझ गए थोड़ा सा। अरविंद जी देखो, प्रयोजन तो पाप लगता है, शास्त्र बंद मत किया करो, ठीक है? जब तक बात पूरी नहीं हो शास्त्र बंद मत किया करो, पाप लगता है बहुत। देखो हाँ, पाप से ही डराना पड़ेगा, तुम डरते उसी से, मैं क्या करूँ? और मैं तुम्हें निर्भय बना रहा हूँ तो तुम लोग मेरे पे लट्ठे चला रहे हो, तुम कह रहे नहीं नहीं आप पाप से डराते रहो भाई। हमने सांस बंद कर लिया, आपको आप समझ जाओ कि हाँ भाई। अरे राम, लेकिन हमने पहले ही आपको कह दिया कि हम समझने वाले हैं ही नहीं ना। हाँ वो तो हमें पता है, अरे समय हो गया हमें पता है, लेकिन हम एक अर्थ कहना चाहते हैं, जैसे किस प्रयोजन सहित है। देखो क्या कह रहे हैं अरविंद जी, वो कहना है थोड़ा सा, उस उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन है। अरविंद जी ये लाइन लिख लो अपने पास कि कोई भी कथन चले वो किस प्रयोजन से कहा, बस वो ध्यान रखो। बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? पकड़ में आया? बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप बस ये ध्यान रखना कि ये बात वक्ता ने किस प्रयोजन से बताई है, बस। और अगर वो गलती तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। नहीं समझे? पकड़ में आ रही कि नहीं? चावल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, एक उदाहरण दे दो तो ये बात किस लिए कही, अब समझना पड़ेगा। अब आप कह रहे हम चावल चढ़ाना बंद कर दें, अरे डरते क्यों? इस बात से कही जो चावल चढ़ाने में धर्म मान चुके हैं, जो चावल के बिना भगवान के दर्शन ही करने में डरते हैं, चावल नहीं मिले तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये बात उसके लिए कही। अंतर समझ में आया? अभी एक दिन अरविंद जी कल कह रहे थे, मैं कहा अच्छा वहीं पूछ लेते कि आपने वो क्षमापना के बारे में बोला। आप लोग पूछा करो ना, जैसे आप यहाँ नहीं पूछ पाते तो आप बाद में पूछ लिया करोगे, पंडित जी आज हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं अगले दिन समझाऊंगा। तो आपसे क्या हुआ कि आपको एक बात क्लियर करनी चीज़ें कि नहीं करनी। तो मैंने उस दिन बोला था क्षमापना कब तक मांगते रहोगे, इसका अर्थ ये था कि बेहोशी में जिंदगी कब तक जीते रहोगे, कब तक वही चीज़ भगवान के पास गलती करोगे फिर क्षमा मांगोगे। अरे अपराध अंदर है, ये मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा अपराध है, इसकी क्षमा मांगो। ये जो क्षमा है
अक्षर पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे, पढ़ा पहले शांति धारा में, तो वो अक्षर पद मात्रा उसमें कोई गलती हो गई हो, कोई पूजा करने में असावधानी हो गई हो, प्रमाद आ गया हो, लापरवाही हो गई हो, परिणाम दुकान पे चला गया हो, समझ में आया, किसी और परद्रव्य पे चला गया हो, तो ये जो मेरी असावधानी है, हे जिनेंद्र देव, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा होकर भी मेरी इतनी गफलत, तो अब इसका मतलब है कि कल सुधरना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है कि आज आपने इस बात की क्षमा मांगी ना, तो अब कल कम से कम तुम्हारी वो आधी गलती मिटनी चाहिए, तो क्षमापना मांगने का फायदा है। मैं एक बार बताओ, तो मैं धक्का भी देता जाऊं, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भाई, एक बार हो गया, फिर धक्का दूं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या करोगे बोलो? 100 गलतियां, हाँ माफ करूंगा, एक से क्यों करूंगा? हाँ, तो डॉक्टर साहब कहते हैं तूने माफ किए नहीं, अगर माफ कर दिया तो अगली गलती काउंट ही नहीं करता। हाँ, अब देखो वज्रसेन जी, मुझे एक श्रोता जी ने बोला है कि भैया आपके कोई वज्रसेन जी हैं, वो बोलते हैं, तो हमें समझ में तो उनकी बात आप दोहरा दिया करो। भाई सुनो, वज्रसेन जी ये कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा तो उसकी 100 गलतियां माफ थी हिंदू परंपरा में, और उसने 101 भी दी तो उन्हें सीधा चक्र चला दिया। तो अपन ये कहते हैं कि अगर 100 गलतियां माफ थी तो गलती एक से दूसरी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक आपने माफ कर दी, खत्म कर दी, अब वो जब गलती करता तो फिर पहली कहलाती। इसका मतलब है कि आप तो गिन रहे थे एक, और वो उसमें देखना वो दृश्य भी है महाभारत में, 2 3 4, तो वे 100 गलतियां माफ नहीं, मैं काउंटिंग होके 101 नंबर पे तेरा अक्षर कलम कर दिया जाएगा। ऐसे ही हम जो क्षमापना की कह रहे थे ना कि भाई तुमने आज बेहोशी में पूजा करी, उस बात के लिए क्षमा मांगी, तो अब कल तो होश में करना। अब तुम क्या है कि वो डरने खाते आदतें बन गई हैं, और तुम्हें याद ही नहीं कि यार मैं कल भी वही गलती, आज भी वही गलती, कल भी वही गलती। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी ये पूजा कभी सार्थक होने वाली, तो अब ये तुम्हारी गलती में सुधरवा रहा हूँ, तो मैं पूजा की खिलाफत कर रहा हूँ कि पूजा की असली पूजा करवा रहा हूँ। हाँ, सुधारोग विनाशना नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा, और नीचे डॉक्टर वैद्य जी के पास आके यहीं कहीं, वैद्य जी भूख नहीं लग रही बहुत दिन से, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया है? अरे ये वज्रसेन जी जितने पुराने खिलाड़ी, अब थोड़े बहुत अपन भी हो ही गए हैं, इनके समझ में नहीं है। अरे तो हम तो समझा रहे, अरे नहीं देना माइक यार, वैसे ही समय 1 घंटा हो जाता है, इनको माइक पर पकड़ा दोगे तो 10:30 बज जाएंगे, फिर कहोगे हो गया काम। चलो सहजा